जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि के पार्ट 2 वीडियो में कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। अक्सर उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो या भारत स्तरीय एसएससी परीक्षाएं हो, उन परीक्षाओं में आपसे कृषि क्रांतियों से संबंधित अक्सर देखने में आता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो के द्वारा कृषि में जो क्रांति संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और एग्जामिनेशन में जीएस के पोर्शन में 1 नंबर सुनिश्चित करेंगे। लेखपाल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये जीएस एग्रीकल्चर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दौर में हुई थी। 1966-67 में इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति, हरित का संबंध है बेटा खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन में मुख्य रूप से 2 फसलों पर जोर दिया गया, गेहूं और चावल पर। व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल पर। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन थे? हरित क्रांति के विश्व में जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में जनक, हरित क्रांति के भारत में जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। एक क्वेश्चन बेटा यहां से और पूछता है, नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन देता है कृषि, ऑप्शन देता है साहित्य, ऑप्शन देता है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन देता है अर्थशास्त्र। तो ध्यान रखिएगा, कृषि में किसी भी प्रकार का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें क्या होता है? शांति होता है, साहित्य होता है, आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मेडिकल साइंस होता है। तो ये कुल 5-6 क्षेत्र हैं जहाँ कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 में अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग को दुनिया में भूख मिटाने के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित दिया गया। शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज, शांति क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, पीस के सेक्टर में। भारत के जनक कौन है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ये 96 वर्षीय हैं, वर्तमान में इन पर जोर जाता है हरित क्रांति। तो पहली क्रांति कृषि से संबंधित। भारत में प्रमुख प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन आता है। अतः दूसरी जो क्रांति होती है बेटा, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन। इस श्वेत क्रांति ने रूरल इंडिया की तस्वीर को बदलने का काम किया। आज जो हमारे ग्रामीण भारत में संपन्नता दिखाई पड़ती है उसके पीछे कहीं ना कहीं किसका हाथ है? श्वेत क्रांति का हाथ है। सर वर्गीज कुरियन का अहम योगदान है। इन्होंने पूरा रूरल इंडिया को बदल दिया। वर्गीज कुरियन। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी, गुजरात के आणंद से। गुजरात के आणंद से वर्गीज कुरियन। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ, जैसे जल पुरुष किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्गीज कुरियन का जन्म बेटा केरल में हुआ था। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा गुजरात का आणंद क्षेत्र रहा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैन ऑफ इंडिया, श्वेत क्रांति के जनक सर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। कल हमने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र में फिशरीज भी संबंधित है। कृषि संबंधित है, कृषि के लिए हरित क्रांति। दूध का संबंध भी प्राथमिक उत्पादन से, दूध के लिए श्वेत क्रांति। मछली पालन का भी संबंध किससे है बेटा? कृषि से है। तो मछली के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति? नीली क्रांति की शुरुआत की है। तो नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है बेटा मछली उत्पादन से। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध बेटा
मांस उत्पादन से और टमाटर से। मांस उत्पादन और टमाटर से किसका संबंध है? लाल क्रांति का। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध, तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से। अगला क्रांति भूरी क्रांति का संबंध किससे है? कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। उर्वरक का किस अनुपात में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का क्या अनुपात होता है? 4:2:1, 4:2:1 में किसका उपयोग किया जाता है? उर्वरक का। तो उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए भूरी क्रांति संज्ञान में आई। तो इसको ध्यान रखिएगा। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भूरी क्रांति। रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन से रजत रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध है बेटा कोयला या पेट्रोलियम उत्पादन से। ऊर्जा क्षेत्र में संबंध किससे है? कोयला पेट्रोलियम। किसान को प्राचीन पुराने समय में, अब तो ट्यूबवेल आपके सूर्य ऊर्जा पर आधारित हो गए, लेकिन पुराने समय में बिजली उत्पादित, जब आपके ट्यूबवेल चलते थे तो बिजली को किससे निर्मित किया जाता है? कोयला जलाकर। थर्मल पावर स्टेशन में क्या जलाया जाता है? कोयला या पेट्रोल डीजल से। पुराने समय में इंजन जो चलते थे किससे चलते थे? डीजल से चलते थे। इसलिए कोयला और पेट्रोलियम का भी कृषि क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट रूप से सीधे सीधे योगदान है। अगर सीधे सीधे कृषि में बात कहेंगे तो काली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? काली मिर्च से भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चुनना है। इसके बाद आपका बादामी क्रांति, 10वीं जो क्रांति है वो है बेटा बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध है बेटा मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन, स्पाइस प्रोडक्शन से। तो कुल आपकी 10 क्रांतियां हैं। ये 10 क्रांति हैं। इन 10 क्रांतियों से अक्सर परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति 1966-67 में शुरुआत हुई। गेहूं और चावल पर विशेष जोर दिया गया। इसका सर्वाधिक लाभ अगर कहां पर हुआ है तो इसका सर्वाधिक लाभ हुआ है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लाभ मिला। किस दशक में शुरुआत? 1966-67 में। हरित क्रांति के विश्व में जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने किस पर जोर दिया? मक्के की खेती पर। भारत में जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में किन फसलों पर जोर दिया गया? गेहूं और चावल पर। नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उनको ध्यान रखिएगा शांति क्षेत्र में दिया गया। ऑप्शन में कृषि होगा, लेकिन कृषि को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। श्वेत क्रांति, भारत के ग्रामीण भारत को संपन्न करने का श्रेय किसको जाता है? वर्गीज कुरियन सर को जाता है। गुजरात के आणंद में इन्होंने अमूल डेयरी की स्थापना की। इनका जन्म केरल में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1969 के दौर में हुई थी। नीली क्रांति, मछली उत्पादन कृषि क्षेत्र में आता है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन और टमाटर से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति बेटा जूट उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। काली क्रांति कोयला पेट्रोलियम ईंधन संबंधित है। या
डायरेक्ट अगर कृषि उत्पादन में बात करेगा तो काली मिर्च से संबंधित है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। कुल ये 10 क्रांतियां हैं। उम्मीद करते हैं परीक्षाओं में इन्हीं क्रांतियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इस क्वेश्चन को करने में सफल हो पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।